पंडित जी, ये क्या भेंट किया जा रहा है अभी? जी देखिए, भस्म धारण है और भस्म धारण के बाद जो है आशीर्वचन होते हैं जो विद्वानों के द्वारा। जो हमने पूजा किया, विद्वानों ने पूजन किया और विद्वान लोग पूजन करने के बाद यजमान को उस पूजा का फल अर्पण करते हैं कि जो पूजन मैंने किया उसके प्रति आपने मुझे दक्षिणा दिया और ये पूजा का फल आपको प्रदान किया जाता है। तो ये जो अभी तक विद्वानों ने कल से जो अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि, वास्तु के मंत्रों का जप किया, क्षेत्रपाल के मंत्रों का जप किया, नवग्रह के मंत्रों का जप किया, ये सारा वास्तु विधान प्रक्रिया है। और वास्तु विधान के संपूर्ण वास्तु प्रकरण को करके और उन्होंने उसका जो फल है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अर्पण किया कि ये सारा फल आपके कारण हुआ है, आपने हमको आमंत्रित किया है, पूजन पाठ हमने आपके लिए किया, ये फल आपको दिया जाता है। तो उसके जो है मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए और जो है मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा और इसके साथ जो पूजा की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पूजन प्रक्रिया पूरी हो गई क्योंकि जब अनुष्ठान का फल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे दिया। जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान का मतलब होता है विशेष पूजन, और जब विशेष पूजन करते हैं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान है या गायत्री मंत्र का अनुष्ठान है, वो सब कुछ करने के बाद यजमान को सबसे अंत में फल दिया जाता है। बता देते हैं तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत आशीर्वाद लेने के बाद, पूजा अर्चना पूरी करने के बाद देखिए वो यहाँ पहुंचे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम वही सेंगोल माननीय प्रधानमंत्री के पास सौंप देंगे। 5 आदीनम्स उनसे शामिल होंगे और सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री से पेश करें। पर आपने जो कहा एक बार शास्त्री जी फिर से बताइए। हाँ जी, ये जो धर्म ध्वज है जिसको राजदंड भी कहते हैं, ये धर्म ध्वज हमारे जितने भी राजा पृथ्वी पर हुए, 52 रियासतें हुई, वो सभी धर्म ध्वज को अपने हाथ में रखते थे और जहां भी जाते थे इसको हमेशा पकड़ करके चलते थे। आज भी जितने दंडी सन्यासी हैं आप देखते होंगे, चाहे हमारे शंकराचार्य इत्यादि हैं, वह हमेशा इस धर्म ध्वज को धारण करके रखते हैं। और यह केवल व्यक्ति को यह मार्गदर्शन करता है, प्रेरणा करता है कि मेरे मन वचन कर्म से किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो सके। और सबसे, चाहे वो राजा है, राजा के साथ चाहे वो समाज का अंतिम पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। शास्त्री जी एक मिनट, सेंगोल है, इसके बारे में बताओ। राजदंड सेंगोल उनके हाथ में दिखाई दे रहा है, इसकी महत्ता और इसका जो यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ओम जी, हिस्ट्री के लिहाज से आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सेंगोल या जिसे हम राजदंड कह रहे हैं, ये इतिहास में केवल चोल काल या केवल 1000 साल पहले से नहीं है। महाभारत में सबसे पहले राजदंड का उल्लेख मिलता है। और एक बड़ी सीधी सी बात है कि जब भी राजसत्ता हमारे यहाँ स्थापित हुई, तब से एक ऐसे प्रतीक की संकल्पना की गई जिसके माध्यम से उस राजसत्ता को बहुत ठीक तरीके से, मजबूत तरीके से स्थापित किया जा सके। और इस रूप में राजा को वो सारे अधिकार एक प्रतीक के रूप में सौंपे जाएं, जिसके माध्यम से वो अपना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पॉलिटिकल जो स्थिति है, जो शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में कार्य है, हमेशा से ये रहा है जी। महाभारत से शुरुआत इसकी, महाभारत से लेके फिर आगे उत्तर वैदिक काल में ठीक तरीके से स्थापित होता है ये। इसका क्या वास्तु से भी कुछ संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल। राजदंड जो रखा जाता है वो केवल राजदंड ही नहीं है, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको उस जगह में स्थापित किया जाता है जैसे राजा के बगल में रखा जाता है, ताकि राजा जब उसको होल्ड करते हैं तो वो दंड प्रिय हो, यानी कि प्रजा के लिए जो भी अच्छी चीज़ की जाए उसके बारे में निर्णय लेने की क्षमता उन पे हो, जो कि ड्यूटी बियॉन्ड सेल्फ जिसकी बात करते हैं कि आप अपनी जो आपकी अपनी इच्छाएं हैं उसके विरुद्ध भी जा कर के जो न्यायप्रिय इच्छाएं होती हैं या न्यायप्रिय संगत जो भी निर्णय होते हैं उस पे आप करें। तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और राजा के सानिध्य में रखा जाता है और उनके दाईं तरफ को रखा जाता है। अभी स्पीकर के दाईं तरफ रखा जाएगा, ये स्थापित होगा वहां पे। लेकिन रामकृपाल जी, इसके
इसके ऊपर बहुत, इस पर भी राजनीति बहुत हो रही है, इस पर भी बयानबाजी बहुत हो रही है। और सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि क्यों आज के ज़माने में हमें ज़रूरत है इस तरह के प्रतीक की जो राजशाही को प्रतिबिंबित करता है? क्या लोकतंत्र में इसकी जगह है? देखिए, जब नेहरू जी ने इसको जब माउंटबेटन के हाथ से लिया था, तो इसमें बेसिकली क्या है, ये सत्ता का प्रतीक नहीं है, ये सेवा का प्रतीक है।